क्या जापान ने बुलेट ट्रेन की कीमत बढ़ाकर भारत से गद्दारी की? क्या भारत अब खुद बनाएगा अपनी बुलेट ट्रेन? इस वीडियो में हम आपको इस पूरे विवाद की सच्चाई बताएंगे और जानेंगे कैसे भारत अब खुद की बुलेट ट्रेन बनाने की राह पर है। दरअसल 2017 में भारत ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन चलाने का निर्णय लिया था, जिसे 2026 तक पूरा होना था। लेकिन जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी हिताची और कावासाकी ने इंडियन रेलवे से ज्यादा कीमत वसूलने की कोशिश की, जिससे यह प्रोजेक्ट लटक गया। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अब फैसला लिया है कि भारत खुद ही बुलेट ट्रेन बनाएगा और इसके लिए हमें विदेशी तकनीक की कोई जरूरत नहीं है। इस निर्णय के बाद जापान को शायद अब यह समझ में आ रहा है कि उन्होंने बुलेट ट्रेन के दाम बढ़ाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। भारत की आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अब बुलेट ट्रेन को खुद डेवलप करने पर जुट चुकी है। हालांकि भारत की बुलेट ट्रेन जापान की जैसी हाईटेक तो नहीं होगी, लेकिन यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगी। भारत में पहले से ही वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, जो कि एक प्रकार से बुलेट ट्रेन की तकनीक पर ही आधारित है। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसे भारतीय रेलवे के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। इसे 18 महीने के समय में तैयार किया गया था। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैक तैयार किया जा रहा है, जिसका 80% काम पूरा हो चुका है। लेकिन जापान के साथ मिलकर काम करने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जापान पिछले कई सालों से बुलेट ट्रेन के मामले में सबसे आगे रहा है और इसलिए उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जापानी कंपनियों ने अब कीमत बढ़ाकर भारत के लिए यह प्रोजेक्ट महंगा कर दिया है। उन्होंने एक बुलेट ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे से 460 करोड़ रुपए मांगे हैं। जापान का कहना है कि भारत में क्लाइमेट चेंज के हिसाब से बुलेट ट्रेन में बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने होंगे, जैसे कि एयर कंडीशनिंग और धूल को कंट्रोल करना। इसलिए यह प्रोजेक्ट महंगा हो रहा है। भारत की आईसीएफ अब खुद ही बुलेट ट्रेन को डेवलप करने पर जुट चुकी है। यह ट्रेन जापान की जैसी हाईटेक तो नहीं होगी, लेकिन इसे कम लागत में तैयार किया जाएगा। इसमें वैक्यूम टॉयलेट की जगह बायो टॉयलेट का इस्तेमाल किया जाएगा और इसे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी आसानी से चलाया जा सकेगा। भारत जल्द ही समुद्र के अंदर से बुलेट ट्रेन चलाने के लिए टनल के निर्माण का काम भी शुरू करने जा रहा है। ये टनल लगभग 10 मंजिलों की गहराई में बनेगा और इसके लिए विदेशी कंपनियों की मदद भी लेनी पड़ सकती है। हाल ही में G20 समिट में भारतीय प्रधानमंत्री ने भी जापान के साथ बुलेट ट्रेन की चर्चा की। यदि हमें बुलेट ट्रेन को जल्द चलाना है तो जापान की मदद लेनी पड़ेगी, वरना हम 2028 तक से खुद ही बुलेट ट्रेन चला सकेंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमें जापान से बुलेट ट्रेन खरीदनी चाहिए या फिर खुद बनाने पर फोकस करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें। इस तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन एल पर जरूर सेलेक्ट करें।